भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देशपांडे भाग्यशाली फेसबुक के भक्तों, हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रार्थनाओं में, वंदनाओं में आज 5वें स्कंद के 9वें अध्याय 19वें अध्याय के अंतर्गत भारतवर्ष की महिमा देवता जो गा रहे हैं उसका श्रवण कर रहे हैं। ये कल 21वां श्लोक शुभारंभ किया था, जिस श्लोक का अर्थ भी कर लिया था। एतद एव ही देवा गायन्ति, इस प्रकार देवता स्वर्ग में बैठकर भारत की महिमा गाते हैं। अहो अस्मिन् किम अकारी शोभनम, कितना बड़ा भाग्य है, क्या इन्होंने किया है, इतना बड़ा ये प्रसन्न ऐशान स्वज उत स्वयं हरि, भगवान स्वयं हरि जहाँ अवतार लेके उनको सौभाग्य देते हैं। मानव जन्म बहुत उत्तम आध्यात्मिक साधन के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये लाइट जाने की वजह से नेट चला गया था, तो दूसरे नेट में कनेक्ट किया है जो टेम्पररी है। ओके, साउंड आ रहा है? अरे प्रभु जी आ रहे हैं। नेट गया था, फिर वापस दूसरे नेट से कनेक्ट किया है अभी। ओके, कई पुण्य करता है कोई तब भारत में जन्म मिलता है, अथवा भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं तभी उनको ऐसा सौभाग्य मिलता है, नहीं तो ऐसे भक्ति कैसे कोई कर सकता है। भारत में ही केवल भक्ति संभव है, और देवता भी भारत में ऐसे मानव जन्म के लिए आकांक्षा करते हैं, इच्छा रखते हैं, क्योंकि भक्ति करने का सौभाग्य मिलता है। मानवों को तो ये सुलभ है। और हम आज प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितमृत में लिखा है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इसमें भारत में मनुष्य का जन्म जिसको मिला है वो जन्म सार्थक करे। जन्म सार्थक करे का मतलब है भगवान की भक्ति करे, आत्म साक्षात्कार करे, अपने आत्मा के स्वरूप को समझे, भगवान के साथ संबंध समझे, और उसी संबंध के अनुकूल और अनुसार अपना कार्य करे। और फिर क्या करे? कर परोपकार। फिर पूरे विश्व में जो लोग आध्यात्मिक से अवगत नहीं हैं, जो धर्म के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं, आत्मा के और भगवान के प्रेम का जिनको जानकारी नहीं है, उनको दो, ये परोपकार है। और प्रभुपाद लिखते हैं, भारतवर्ष में बहुत सी सुविधाएं हैं। किस काम के लिए? भक्ति करने के लिए। क्या सुविधाएं हैं भक्ति करने के लिए?
जैसे पहले कहा है, बहुत सुंदर पर्वत है गोवर्धन आदि, जिनकी परिक्रमा करने से भक्ति की वृद्धि होती है। पवित्र गंगा जमुना जैसी नदियां हैं, जिसका नाम और दर्शन लेने से भक्ति का भक्ति की वृद्धि होती है। घर घर में तुलसी है, और गांव गांव में, नगर नगर में अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, आमली का वृक्ष है। ये भक्ति के अंगों में आता है, 64 अंगों में आया है। अश्वत्थ वृक्ष, ब्राह्मण, वैष्णवा और गाय, इन सब के प्रति ये सब इतने सारे सौभाग्य यहाँ प्राप्त होता है, जिससे भक्ति करने में सहायता मिलती है। तो भारत में इतने सारे और इतने बड़े तीर्थ स्थान है, भगवान के लीला स्त्रियाँ हैं, जन्मभूमि है, मथुरा है, वृंदावन भगवान की लीला स्थली है, महाप्रभु की लीला स्थली है, जगन्नाथपुरी है। ये 7 पुरियाँ हैं भारत में, 4 धाम है, कितने तीर्थ हैं। तो ये बड़ा सहयोग है। और भारतवर्ष में केवल तीर्थ नहीं, परंतु बड़े बड़े महान ऋषि आचार्यगण, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को शास्त्र के माध्यम से, परंपराओं के अंतर्गत सबको सुलभ करा दिया है। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, और विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होकर भारतवर्ष के अंदर मानव मात्र को भक्ति में कैसे स्थिर हुआ जाए, गांव गांव में, स्वयं गली गली में हाथ ऊपर करके और पैदल चल के सबको हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसाद, गोलोक के प्रेम धन का, बिना किसी भेदभाव के सबको दिया। इन सारी दृष्टिकोणों से भारतवर्ष स्पेशल विशेष स्थान है, जहाँ भक्ति के साधन को सरलता से समझा जा सकता है और उसके ऊपर अभ्यास करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई भक्ति में अपने जीवन को सफल बनाता है और फिर उसका प्रचार करता है विश्व के कोने कोने में, जहाँ तक उसका सामर्थ्य है और जहाँ तक उसको सुविधा मिलती है और संभव है, तो पूरे विश्व के लोगों का कल्याण हो जाएगा, सबका हित हो जाएगा, सबको लाभ हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी का भाव था कि भारत में सुविधाएं अधिक हैं धर्म के ऊपर चलने के लिए। ये सब सुविधाएं सब जगह नहीं है। तो एक बार कोई रशियन कह रहा था कि इतना बड़ा कुंभ मेला, इतने लोग आते हैं, बिना किसी भेदभाव के एक ही जगह पे स्नान करते हैं, न कोई जाति का भेद है, न कोई देश का भेद है, और इतना शोर होता है फिर भी लोग शांत रहते हैं। ये हमारे देशों में क्यों नहीं होता? ये सौभाग्य क्यों नहीं है वहाँ? गंगा जमुना सरस्वती का संगम कहाँ से लाएंगे? तो ये सुविधाएं जो भारतवर्ष में उपलब्ध है, इसका लाभ लेने वाले भाग्यशाली हैं, और जो इनको भी पाश्चात्य दृष्टि से इस भारत में भी जीवन को जीने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत बड़े सौभाग्य को बेमूल गंवा रहे हैं। व्यर्थ में उसका व्यय कर रहे हैं, उसका खात्मा कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं उसको। ऐसा भाग्य दोबारा नहीं मिले। बार बार मानुष तन पावना बच्चों का खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं, ये ऐसा नहीं है। ईश्वर के गुण गाया कर, गाफला मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। भारत में हृदय को साफ करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप किया कर। ये उठ के पहले कार्य करना चाहिए जीवन में। आगे के श्लोक में देवता कह रहे हैं, किम दुष्कृय नः कृतुभि तपो व्रतै दानादि विवा द्विजेन फलगुणा
न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिय अतिशय इंद्रियो उत्सवा किम दुष्करै न कृतु भी। न का मतलब हम देवताओं ने कितने कठिन दुष्कृत मुश्किल से करने वाले कर्तु भी मतलब यज्ञ किए, कितने बड़े महान यज्ञ किए, तपस्या की, व्रतों का धारण किया, दान आदि दिया, ध्यान आदि किया, तो मिला क्या? दुर्जय मिला स्वर्ग। तो भारत में जन्म मिलते हैं तो स्वर्ग मिल गया, हमने वहां ये काम किया। फल्गुना न यत्र, परंतु ये फल्गु हो गया, बेकार हो गया, इसका कोई लाभ नहीं हुआ, तुच्छ है। क्यों? इतनी बड़ी तपस्या की और ये इतना बड़ा सौभाग्य स्वर्ग में मिला, फिर क्यों कहते हो कि कोई इसके महत्व नहीं है, ये तो खाली है, बेकार है, फल्गु है। न यत्र नारायण पद पंकज स्मृति ही, वहां भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति नहीं होती है, याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? बोला प्रमुष्टा, हाँ क्यों नहीं आती है उसका कारण बता रहे हैं। प्रमुष्ट, वहां स्मृति भूल जाती है, आती है लेकिन भूल जाती है, प्रमुष्ट हो जाती है, समाप्त लुप्त हो जाती है। बोला क्यों? बोला अतिशय इंद्रिय उत्सवात, इंद्रियों के भोग का बहुत ज्यादा सामग्री है वहां। इसलिए एक जनरल कहावत है सामान्य कि स्वर्ग में इतना सुख है कि भगवान की स्मृति नहीं होती, और नरक में इतना दुख है कि भगवान की स्मृति नहीं होती। भारतवर्ष ऐसा है जहाँ दुख और सुख का ऐसा समावेश है कि भगवान की स्मृति करना संभव है। अति सुख में भी भगवान की स्मृति नहीं हो। हम एक प्रार्थना में पढ़ के आए हैं कि जिनके पास अति धन आदि और अति सुख है, वो हृदय से गोविंद गोपाल का नाम भावपूर्वक ले नहीं सकते, ये उनके बस की बात नहीं। तो यहाँ देवता कह रहे हैं हमने बहुत बड़े कठिन यज्ञ किए, तपस्याएं की, बड़े बड़े व्रत धारण किए, दान आदि दिया, तब तो हमको स्वर्ग के अंदर देवता का पद मिला अथवा देवलोक में रहने का सौभाग्य मिला। पर इस इतने बड़े स्वर्ग की प्राप्ति का लाभ क्या है? इसका महत्व क्या है? इतना इधर भोग है कि हम भोग में इतने लिप्त होके हैं कि नारायण के चरण कमलों की स्मृति तो होती ही नहीं है, और कभी याद भी आती है तो भोग के कारण उसको भूल जाते हैं। तो देवताओं का ये कहना, फिर भी लोग कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे। दुनिया के दो बड़े धर्म मजहब, एक जन्नत में जाना चाहता है, दूसरा हेवन में जाना चाहता है। और भारत के ही प्राय 99% लोग, किसी का देहांत होता है तो कहते हैं स्वर्गवास चला गया, उसका स्वर्गवास हो गया। लेकिन चिट्ठी लिखते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, दुख से लिखना पड़ रहा है। लिखेंगे दुख से लिखना पड़ रहा है कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया, इसका मतलब स्वर्ग जाना इतना अच्छा नहीं है। दुख से क्यों लिख रहे हो? स्वर्ग में गया तो खुश हो जाओ ना। तो ये जो प्रणाली लिखने की आई है, ये किसी ऋषि ने सिखाया है कि स्वर्ग में जाना कोई सुख नहीं है, दुख का कारण है। मानव जन्म धरती पे मिला और भारत में मिला, फिर स्वर्ग ही प्राप्त किया। वो प्रभुपाद उदाहरण देते थे, एक बुढ़िया सर के ऊपर लकड़ी उठा के जंगल से ला रही थी, गिर गई, प्रार्थना करने लगी, भगवान अब कौन मेरे को उठाएगा, मैं यहाँ हूँ। तब तक भगवान आ गए। भगवान ने कहा क्या चाहिए बुढ़िया? बोला ये लकड़ी उठा के मेरे सर पे रख दो। अरे मूर्ख, भगवान आ गया है, अब कह रहा है क्या चाहिए? तो लकड़ी को छोड़ के भगवान को चाहिए? नहीं, ये लकड़ी सर के ऊपर रखवा दो, इतना ही भगवान से काम लिया। तो ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है? तो यहाँ देवता जो कह रहे हैं क्या लाभ, इतने बड़े तपस्या यज्ञ आदि किया, दान किया,
व्रत धारण किए और स्वर्ग तो हमें तो आ गए, लेकिन नारायण के चरणों की स्मृति नहीं है, बार बार स्मृति होती है, क्योंकि अति यहाँ भोग है, बड़े बड़े उत्सव होते हैं। इतना भोग है कि गुरु जी आए तो इंद्र को ध्यान नहीं रहा और गुरु जी नाराज होकर चले गए, तो गुरु का अपमान हो रहा है वहाँ। और इतना मद हो जाता है वहाँ के भोग का कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ इंद्र के पास गए तो लड़ने आ गए। तो स्वर्ग में ये सब कुछ संभव है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास एक प्रश्न उठाते हैं, अगर भारत में आपको जन्म मिला और बड़े पुण्य कर्म यज्ञ आदि किए तो आपको देखो कितना बड़ा महान स्वर्ग का भोग मिला है। देवता कहते नहीं, ये भारत के वर्ष का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये तो बेकार है। ये सारे कार्य करके केवल स्वर्ग लें तो ये तो व्यर्थ है। स्वर्ग प्राप्ति किसी काम की नहीं है, ये सुख नाम का है, इसका कोई लाभ नहीं है। ये है इस श्लोक का भाव। स्वर्ग प्राप्त करने का लाभ क्या है? द्यो जयेन, द्यो जयेन, द्यो कहते हैं स्वर्ग को, जयन का मतलब जन्म लेना। स्वर्ग में जन्म लेने का लाभ क्या है? क्यों लाभ क्यों नहीं है? भगवान के चरण कमलों का सुमरण ही नहीं है। बोला आता है सुमरण, परंतु भोग उसको बार बार भुला देता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भारत में जन्म इतना सौभाग्यशाली है, इतना महान है, इतना अद्भुत है, इतना एक्साल्टेड है कि कोई भी केवल स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है, परंतु अगर चाहे तो भगवत धाम जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद याजिनोपि माम। देवता की पूजा करने वाला देवलोक में, पितृ की पूजा करने वाला पितृलोक में, भूत की पूजा करने वाला भूतलोक में, मेरी पूजा करने वाला मेरे लोक में। तो भारतवासियों को ये सब खुला सा भगवान ने पेपर आउट कर दिया है। परीक्षा का पर्चा तो पहले बता दिया है। अब कौन भाग्यशाली भगवान का भजन करके भगवान के धाम जाना चाहता है? और पर्चा पेपर आउट हो गया, परीक्षा के पर्चे को पहले ही बता दिया, फिर भी कोई मूर्ख उसका उत्तर न दे पाए और उसको सही उसका जो वास्तव उद्देश्य है उसको समझ न पाए, तो जीवन व्यर्थ गंवा रहा है कि नहीं गंवा रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं भारतवर्ष में सामान्य लोग, वैसे सामान्य प्रकार से लोग वेदों का जो नियम है, जो मार्ग है, जो शिक्षाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, यज्ञ आदि करना, पूजा आदि करना, ये तो करते ही है और इनसे तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग इसको कर ही रहे। आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े उत्सवों में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। भागवत के पहले स्कंद में ही 88,000 ऋषि यज्ञ के लिए बैठे हुए थे और 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते कहने लगे सूत गोस्वामी को कि यज्ञ के धुएं से धूमर कालापन तो हो रहा है, हृदय स्वच्छ नहीं हो रहा, क्योंकि कली काल में इस यज्ञ का कोई लाभ ही नहीं है। अब ऐसे कीजिए, ये हरि कथा आपकी धारावाहिक चलती रहे, हम मर्यादा से यज्ञ का सवेले ही पूर्णाहुति कर देंगे, फिर पुनः केवल कथा ही सुनते रहेंगे। तो ये है भागवत की महिमा कि यज्ञ गौण हो गया। वास्तव में था क्या? यज्ञ मुख्य था, कथा गौण थी। कथा सेकेंडरी थी, यज्ञ प्राइमरी था, परंतु कथा मुख्य हो गई और यज्ञ गौण हो गया। तो कहते हैं ये स्वर्ग तक जाने के लिए इतना सारा साधन करना और फिर वहां से नीचे गिरना,
आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लाभ क्या है? भगवत गीता आगे कहते क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे पुण्य का क्षीण हुआ, पुण्य समाप्त हुए, तो वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो इतना बड़ा प्रयास करके वहां जाना, आपने चेतन चरित्र में लिखा है कि कभी ऊपर ले जाए, कभी नीचे आए, ये आवागमन चलता रहेगा। और फिर उदाहरण क्या देते हैं, किसी चोर को राजा पानी में डुबा के फिर बाहर निकाले, सांस लेता है, समझता है बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसा बच्चों का खेल है। जैसे पार्क के अंदर लगे हुए फिसलनी के ऊपर बड़ी प्रयास करके बच्चा चढ़ के फिर फिसल के नीचे आता है। बच्चे तो ये करते हैं, बड़ों को तो इस खेल में रुचि नहीं होती, क्योंकि कौन ऊपर चढ़ के जाए कि फिर नीचे फिसल के आए, फिर ऊपर चढ़े फिर फिसले। ऐसा ही ये सारा वेदों का कर्म कांड, यज्ञ, पूजा पाठ है। बड़ा प्रयास करके ऊपर चढ़ के फिर फिसल के नीचे आ जाओ। तो ये तो है बच्चों का काम। और बच्चों को कहते हैं बेचारे अनजान है, बुद्धि नहीं है। तो बुद्धिमान भी यही कार्य करने लगे तो लाभ क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं वहां से वापस आना पड़ता है, तो ये काम क्यों करें? हमारे पुण्य जो यज्ञ के हों या दान के हों या पूजा के हों, जैसे पूरे होते हैं तो वापस धरती के ऊपर आना पड़ता है। परंतु कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं यान्ति मद याजिनो अपि मां, जो यान्ति मद याजिनो, याजिनो का मतलब मेरी पूजा करने वाला, मेरी सेवा भक्ति करने वाला मेरे पास आता है। इसलिए देवता पश्चाताप कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। क्या रिग्रेट कर रहे हैं? उन्होंने भारत में के अंदर जन्म लेने का वास्तविक लाभ नहीं लिया। जो उनको लाभ लेना चाहिए था वो नहीं लिया। उनको जन्म मिला भारत में, पूजा पाठ करके देवलोक चले गए, तो वास्तव लाभ नहीं ले पाए। उन्होंने तो भारत में केवल अधिक भोग के स्थान को चुना, परंतु भगवान के चरण कमलों को भूल गए अंत समय। ये ऐसे ही है जैसे भारत में जन्म मिलने वाला, वृंदावन में रहने वाला, वृंदावन से कहता है कि मैं अमेरिका जाऊंगा, क्योंकि वहां रहना सहना कमाई अच्छी है। प्रभुपाद जी वृंदावन से अमेरिका गए, परंतु उनके जाने का उद्देश्य दुनिया को वृंदावन दिखाना। और हमारा सामान्य जो हमारे अपने भक्तगण बहुत सारे वृंदावन में वास मिलता है और फिर यहाँ से पाश्चात्य देश जाने की योजना बनाते हैं। इसलिए नहीं कि लोगों को वृंदावन देना है प्रभुपाद की तरह, परंतु भोग अधिक प्राप्त करना है। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि भारत में जन्म के उपरांत भी और ज्यादा सुविधाओं के, तो अधिक सुविधा स्वर्ग में, वहां भी जाना ही मूर्खता है। तो फिर इस धरती के ऊपर अच्छे स्थानों में जाने का लाभ क्या? बहुत आश्चर्य लगता है, लेकिन लोग जाते हैं, हम देख रहे, जा रहे हैं। भक्ति के लिए जाए, प्रचार करने के लिए जाए, वो तो ठीक है, परंतु ऐसे भोग के लिए जाना ये मूर्खता है। और वहां भगवान का सुमरण होना बहुत संभव नहीं है, वहां का वातावरण भी ऐसा ही है। सारांश ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमको अब भारतवर्ष में जन्म मिला है तो हमारे को परम पुरुष भगवान के शिक्षाओं को, जो भगवत गीता में है, सार्थक रूप से स्वीकार करना चाहिए। यद गतवान निवर्ते तद धाम परमम मम, जो भगवान ने कहा जो मेरे धाम में आता है वहाँ से वापस नहीं आता है, उसको प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाना चाहिए। वहीं जाना है, उससे नीचे हमें कोई भी प्रलोभन स्वीकार नहीं है। वहां भगवत धाम जाओ, वैकुंठ जाओ। और प्रभुपाद लिखते हैं वैकुंठ में भी महान वैकुंठ है गोलोक वृंदावन, वो भी वैकुंठ ही है। वैकुंठ का मतलब जहाँ कुंठ नहीं है, कुंठ का मतलब दुख तकलीफ परेशानी नहीं है, तो वहाँ जाना चाहिए।
जहाँ जीवन सच्चित आनंद है, वहाँ जीवन सदा है, आनंदमय है और ज्ञान से परिपूर्ण है। जहाँ भगवान का सानिध्य प्राप्त कर होता है, जहाँ भगवान से के संग रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भारत में जन्म लेने वाले अगर ये निर्णय नहीं कर पाते हैं और इससे किसी भी छोटे लाभ के लिए इस महान लक्ष्य को अगर भुला देते हैं तो सौभाग्य का सदुपयोग करने में असफल हो गए, सफलता हाथ से निकल गई। ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए और यही जानकारी सबको देनी चाहिए। आगे देवता कहते हैं, कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवा, क्षणायुषाम भारत भुजयो वरम, क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः, संन्यस्य संशयान्ते अभयं पदं हरेः। कल्पायुषाम स्था जयात पुनः भवात। कल्प वैसे कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। आयु का मतलब हमारी आयु अगर ब्रह्मा जी के एक दिन 71 बार 4 युग बदले, इतनी बड़ी आयु, और ब्रह्मा जी का सत्य लोक भी प्राप्त हो जाए, स्वर्ग को छोड़ो सत्य लोक प्राप्त हो जाए। स्थान जयता, उस स्थान को, वो स्थान को महान माना जाता है। स्थान जयात, जयात का मतलब स्वर्ग से तो बहुत महान है, उत्तम है, बहुत ऊपर है। पुनर्भवात, वहां से भी वापस आना पड़ता है। आ भू ब्रह्मा लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन, गीता में लिखा है वहां तक जाने के बाद, ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी वापस आना पड़ता है। समय चाहे अरबों साल रहना पर मिल जाए रहने को। उसकी तुलना कर रहे हैं, क्षण आयुषाम भारत भुजयो वरम, थोड़ी सी 70-80 साल की, 100 साल की आयु भारतवर्ष में अगर मिल जाए तो वरम महान है। तुलना कर रहे हैं ब्रह्मलोक सत्यलोक के लाखों करोड़ों साल जीवन से भारतवर्ष का 100 साल का जीवन महान है। क्यों? क्षणेन मर्त्येन कृतम मनस्विनः, जो मनस्वी है, जो बुद्धिमान है, जो हरि भक्त है, वो क्षणेन मर्त्येन कृतम, अंत समय में संन्यास संज्ञाति अभयम पदम हरि, वो भय से मुक्त होकर सब कुछ संसार का त्याग कर कर हरि के चरणों की प्राप्ति कर लेते हैं अथवा हरि के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। पदम का अर्थ धाम भी है, पदम का अर्थ चरण भी है। प्रभुपाद ने धाम लिखो, हरि के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, अल्प समय अथवा थोड़ा समय भारतवर्ष का अधिक उत्तम है ब्रह्मलोक के कोटि वर्षों से, क्योंकि ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी, उसके उपरांत भी भारत को पुनः वापस मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। भले भारत नीचे का लोक है और ब्रह्मलोक बहुत ऊपर का लोक है, और वहाँ यहाँ की आयु भले थोड़ी है, 100 वर्ष की आज के दिन में कहा जाए तो अधिक से अधिक, परंतु यहाँ से पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर मानव जन्म की परम सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है और पूर्ण रूप से शरणागत होकर भगवान श्री कृष्ण के और वैकुंठ लोक को प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ न दुख है, न शोक है, न जन्म है, न मृत्यु है,
और ये भौतिक शरीरों के संकट से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भारतवर्ष की महिमा ब्रह्मलोक से भी महान है। ये इस श्लोक में बताया गया। देवता इससे पहले कह रहे हैं स्वर्ग से महान है भारत, अब कहते हैं ब्रह्मलोक से भी महान है। क्षण भर भारत का कोटि वर्ष ब्रह्मलोक से अधिक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मलोक में जाने वाले को पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। परंतु जो मनस्वी हैं, जो अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर सकते हैं, कब? जब अंत समय आए। अंत काले च मामेवं सुमनम कलेव ते मुक्त्वा कलेवरम। ये अंत समय की परीक्षा में कोई अगर मनस्वी ये कर सकता है, ये भारत की महिमा है कि वो ब्रह्मलोक से भी महान भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। और वहाँ क्या है, क्या करेगा? सारे पुण्य पाप से ऊपर उठ जाएगा, संन्यास्त, सबको त्याग देगा, कोई जरूरत नहीं। पुण्य होगा तो स्वर्ग भोगे, फिर वापस आने का, पाप होगा तो नरक में जाना पड़े, दोनों से ऊपर उठ जाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के इस कथन को पुनः श्रवण कर लीजिए। भारत भूमि ते अहिला मनुष्य जन्म जारा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत में अगर जन्म हुआ है तो जन्म सार्थक कैसे करूं? तो प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, आदेश और निर्देश है, उसको स्वीकार कर लो, उसका अध्ययन कर लो, उसको समझ लो और अंत में ये निर्णय कर लो कि हमारे को मानव जन्म में क्या करना चाहिए। गीता को ठीक तरह से भक्तों के संग में पढ़ा तो आप निश्चित रूप से इस निर्णय के ऊपर पहुंचेंगे। किस निर्णय के ऊपर पहुंचेंगे? सारे कार्यों को छोड़ के श्री कृष्ण के चरणों का शरण लेना चाहिए, क्योंकि यही तो भगवत गीता का सार श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, शोक मत करो, तेरे को सारे पापों से मैं बचा लूंगा, कोई पाप तुम्हारे निकट नहीं आ पाएगा। वर्ज, अब मेरे धाम तेरे को ले जाऊंगा, केवल एकमात्र शरण में आ जाए तो सारे काम को छोड़ दो। सारे जो अदर प्रोपोजिशंस, अदर प्रोपोजिशन का मतलब है संसार का सुख हो या स्वर्ग का सुख हो या ब्रह्म में लीन होने का लाभ हो, ये सब को त्याग देगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान ही इसके लिए सिफारिश कर रहे हैं। ये करने के लिए भगवान एक प्रकार से हमको प्रेरणा दे रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मर्याजी माम नमस्कुरु। ये गीता का संदेश, ये सीधा गीता का उद्देश्य है। ये सेंट्रल पॉइंट गीता का प्रभुपाद ने लिखा है, मिशन स्टेटमेंट ऑफ कृष्ण। ये कृष्ण का मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, जो तो हो सकता है वो करो। ये तो इतना आसान है कि सब कर सकते हैं। प्रणाम कौन नहीं कर सकता है भगवान को? एक बच्चा भी कर सकता है। वो छोटा, हमारा छोटा छोटा पोता आता है और 2 साल भी पूरा नहीं, और दंडवत करता है पूरी। वो माँ कहती दंडवत करो, दंडवत करता है। वो भगवान को दंडवत करता है। क्या सौभाग्य है बच्चे का कि वृंदावन में भगवान को दंडवत करने का। जानता नहीं है इसका अर्थ क्या है, लेकिन दंडवत कर लेता है। तो ये तो भक्ति के पुण्य तो कठिन हो ही रहे हैं। उनका सौभाग्य होगा तब ऐसा सौभाग्य या दर्शन लेने का शुभ अवसर हुआ है। क्या ये मानव की व्यवस्था से नहीं है, भगवान की व्यवस्था से ये सब कुछ संभव है।
आश्चर्य लगता है हम इस उम्र में कहाँ ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। भगवान का रोज प्रसाद, जिसको महाप्रसाद भगवान का मिले, कितना बड़ा भाग्यशाली जीव होगा। भारतवर्ष की ये महिमा है और कहीं ये नहीं हो सकता। प्रभुपाद कहते बच्चा भी कर सकता है, फिर इस मार्ग को क्यों नहीं अपना ले। हर एक को भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए जैसे उन्होंने कहा है, और फिर तो अपने आप को भगवत धाम में जाने का अधिकारी बना ले। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन, ये भगवान का वचन है। अर्जुन, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर वापस नहीं आएगा जो मेरी बात को समझ जाएगा तत्व से, तब वो कृष्ण की साक्षात सेवा में जाके लग जाएगा। और ये है सबसे उत्तम सौभाग्य भारतवासियों के लिए। और जो वापस भगवत धाम जाने के लिए योग्य है, उसको फिर कोई अच्छे बुरे कर्मों के फल भोगने की कोई आवश्यकता और कोई जरूरत ही नहीं। उससे वो ऊपर उठ गया, पाप पुण्य से ऊपर उठ गया। भगवत धाम जाने का अधिकारी तो पाप पुण्य की कहाँ जगह होगी, पाप पुण्य समाप्त होगी। तो ये निर्णय सबको कर लेना चाहिए। हम तो सुन रहे हैं, आप तो भाग्यशाली भागवत सुन रहे हैं, प्रभुपाद तो यहाँ गीता की बात कर रहे हैं। ये संदेश सबको देना चाहिए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक देवता कह रहे हैं, और न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यगणेश मक्खा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। सुरेश लोको, देवताओं का लोक, सुरेश, सुर देवता, ईश, इंद्र का लोक, जहाँ सबसे ज्यादा वैभव है। अपी न वही सेवियत, हमको उसकी जरूरत नहीं है, वो हमको नहीं चाहिए। बोला क्यों? बोला अगर वहाँ ये चीजें नहीं है तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वो बोला ये चीजें वहाँ नहीं है। क्या नहीं है? न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहाँ भगवान वैकुंठ हरि गोविंद की कथा की अमृतमयी नदियां नहीं बहती है, धारावाहिक। अपगाह का मतलब नदी और सुधा का मतलब अमृत। कथा अमृत की नदियां जहां नहीं बहती है, हरि कथा अमृत का जहां सरिताओं का प्रवाह नहीं है। बोला और क्या? न साधवो भागवतास्तद आश्रया, जैसे नदियों गंगा के किनारे साधुओं के आश्रम है, ऐसे हरि कथा के सुनने के लिए साधु और भागवत महान उत्तम भक्त ऐसे कथाओं के किनारे पे अथवा उस मंडप में बैठे हुए आनंद नहीं ले रहे हों। न यत्र यज्ञ ईशा, वहां ईश्वर के लिए यज्ञ, देवताओं का यज्ञ नहीं, यज्ञ के साथ ईश लगा है। देवता का यज्ञ नहीं, भगवान का यज्ञ। यत्र यज्ञ यज्ञेश मक्खा, यज्ञ ईश, यज्ञ के स्वामी भगवान के लिए मक्खा यज्ञ नहीं किया जा सकता। भगवान के लिए यज्ञ, जैसे भगवान तो कहता है भगवत गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपस्सम, यज्ञ मुझे अर्पण करो, मैं उसका भोक्ता हूँ। और प्रभुपाद ने इस यज्ञनेश मुखा का अर्थ लिखा है चैतन्य महाप्रभु के लिए संकीर्तन यज्ञ कलिकाल का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। और महोत्सव का अर्थ है जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, ऐसे महान उत्सव जहाँ नहीं होते, जहाँ ये 3-4 चीज़ें नहीं होते हैं, वो चाहे स्वर्ग के से भी महान कोई स्थान हो तो हम वहाँ नहीं रहेंगे, उसका सेवन हम नहीं करेंगे, ये देवता कह रहे हैं।
और ये सब कृष्ण भावना अमृत संघ ने यही कार्य किया। सुबह शाम कथा है, भक्तों का संग है, संकीर्तन यज्ञ है और महाउत्सव मनाए जाए। जो स्वर्ग में सुलभ नहीं है वो कृष्ण भावना अमृत संघ के मंदिरों में और भक्तों के संग में सुलभ है, और देवता इस महिमा का वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ऐसे स्थान में रुचि नहीं रखेगा, चाहे वो भले स्वर्ग हो या उससे भी कोई ऊपर का स्थान हो। क्यों नहीं रखेगा? जहां हरि कथा की अमृतमयी गंगा नहीं बहती है। प्रभुपाद ने गंगा लिखा है अपगा को। और जहां भगवान के प्रेमी भक्त ऐसी सरिता, ऐसी कथा की नदी, रामायण महानदी, रामायण को महानदी कहा है, जहाँ कथा होती है वहाँ नदी का प्रवाह होता है, और नदी के किनारे बैठे हुए कभी प्यासे नहीं रहते, और चारों ओर हरियाली होती है और ठंडक भी होती है। तो हरि कथा में रहेंगे तो शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, शीतलता भी मिलेगी, हरि कृपा भी मिलेगी, जीवन हरा भरा रहेगा। तो ये वहाँ महात्मा जहाँ रहे रहते हैं, ऐसी पवित्र पुण्य कथा, तव कथा अमृतम तब तजीवनम कवि विरीड़ितम कल्मशाप। भाग्यशाली को ये भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, ये श्रवण मंगल है, शुभ है, कल्याणकारी। भूरिदा जना, भाग्यशाली को ऐसा सौभाग्य मिलता है जो भक्तों के संग में हरि कथा मिलती है। और फिर लिखा है, जहाँ बड़े उत्सव और संकीर्तन यज्ञ नहीं हो जाता है जिसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। प्रभुपाद ने विशेष लिखा है कि संकीर्तन यज्ञ इस युग के लिए सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ब्रह्मलोक तक भी रहने के लिए किसी स्थान को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हरि कथा की अमृतमयी सरिता गंगा का प्रवाह नहीं होता, नहीं वहाँ भागवत हरि भक्तों का समागम होता है जो ऐसी कथा का शरण ले, और नहीं बड़े उत्सव और हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ होता है। तो देवता कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को इस सारांश का अनुगमन करना चाहिए, इस सारांश के सिद्धांत के ऊपर चलना चाहिए। जहां हरि कथा हो, हरि कथा की सरिता निरंतर बहती हो, बोला सरिता कैसी हो? बोला निरंतर बहने वाली हो, बरसाती नदियों की तरह सूख जाए वो नहीं हो। बोलो वो कौन सी नदियां हैं जो थोड़ी देर बहती हैं फिर सूख जाती हैं? बोलो वो ज्ञानियों की और योगियों की नदियां हैं। जो ज्ञानी ब्रह्म का चिंतन करने वाले हैं वो सूखी नदी में बैठे हैं, और जो योगी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं उनकी नदी भी सूख जाती है। ऐसी नदी नहीं चाहिए। वहां तो भागवत होना चाहिए जो भगवान का आश्रित हो। ऐसे कथाओं का जो शरण लेते हैं, तदाश्रय, जो भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है, केवल परमात्मा के ऊपर अथवा ब्रह्म के ऊपर आश्रित है, तो ज्ञानी को ब्रह्म चाहिए और योगी को सिद्धि चाहिए, वो नदियां नहीं चाहिए। वहां कौन सा यज्ञ होना चाहिए? जो भगवान के लिए होता है। अलग प्रकार के यज्ञ है, जैसे अंगिरस यज्ञ है, बृहस्पति सव यज्ञ है, परंतु यहां उन यज्ञों का वर्णन नहीं है। कुछ ऋषियों के ये ऋषि यज्ञ है, देव यज्ञ, वो नहीं। यहां है भगवान का ईश मखा,
भगवान के लिए यज्ञ हो, और ये है संकीर्तन यज्ञ। और इसका प्रमाण है यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस। जो बड़े बुद्धिमान है वो संकीर्तन यज्ञ का ही केवल एकमात्र साधन अपनाएंगे कलिकाल में। बड़े बड़े उत्सव होना चाहिए जहाँ हरि कथा, कीर्तन, नृत्य और मृदंग, खरताल का वाद्य और भक्तों का सम्मान होना चाहिए, पूजन होना चाहिए। ये सब जहाँ नहीं है, वो चाहे ब्रह्मलोक हो या स्वर्गलोक हो, हमको नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भारतवर्ष में और विश्व बंगाल के अंदर, और बंगाल में भी नादिया के नवद्वीप में प्रकट हुए। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर निर्णय करके कहते हैं कि पूरे भूमंडल में भारतवर्ष महान है। भारतवर्ष में बंगाल, बंगाल में नवद्वीप, नवद्वीप में नादिया, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का प्रकाट्य हुआ, जिन्होंने हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का शुभारंभ किया। इस हरे कृष्ण महामंत्र को सबको जपने के लिए दिया। ये भक्ति विनोद ठाकुर का निर्णय है। कृष्ण वर्णम, ये भागवत का श्लोक फिर उद्धृत करते हैं। कृष्ण वर्णम, जिनकी जीभा पे केवल कृष्ण का ही वर्णन हो। त्वेषा कृष्ण, कृष्ण को ही संतुष्ट करना उसका उद्देश्य हो। सांगोपंग आस्त्र पार्षदम, अपने साथ नित्यानंद अद्वैत आचार्य जैसे पार्षद हो, गदाधर श्रीनिवास जैसे साथी हो। यज्ञ ही संकीर्तन, और संकीर्तन यज्ञ करे प्राय, और बुद्धिमान उसी का पूजन करेंगे, उसी का यजन करेंगे। नित्यानंद, श्री गदाधर, श्री अद्वैत और श्रीनिवास जैसे जहाँ भक्त हो, ये सब भगवान के बहुत गोपनीय भक्त हैं, अंतरंग भक्त हैं, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में निमग्न है और हर वक्त कृष्ण कथा करते हैं। इसलिए ये स्थान सबसे महान है। कौन सा? नवद्वीप। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ ने मायापुर, जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट स्थान है, वहाँ बहुत बड़ा महान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया है, और वहाँ निरंतर हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। यज्ञेश मक्खा महोत्सव हो रहा है, और वहाँ प्रसाद लाखों लोगों, कोटि लोगों को प्रसाद वितरण हो रहा है, भूखे लोगों को। फिर कहते हैं ये कोई पेट की भूख नहीं है, आध्यात्मिक जिज्ञासा की भूख जिनको है। दोनों भूख की पूर्ति होती है, भौतिक भूख की और आध्यात्मिक भूख की भी। और प्रभुपाद कहते हैं ये है कृष्ण भावना अमृत संघ का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। दिस इज द मिशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। क्या? हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण। जहाँ ये दो काम होंगे वहाँ हर सफलता होगी। चैतन्य भागवत इस बात का प्रमाण है और इस बात को कंफर्म करता है। क्या कहता है चैतन्य भागवत? स्वर्ग में जाने की तो इच्छा ही नहीं करो। वहां जाने की इच्छा क्यों नहीं करो? क्योंकि वहां भगवान की महिमा नहीं है, वैष्णव का संग नहीं है, और हरि कीर्तन और हरि उत्सव नहीं है। कृष्ण भावना के लिए जो उचित सामग्री है वो वहाँ नहीं है, सुविधाएं वहाँ नहीं है। इससे तो अच्छा है माता के गर्भ में भले लटका रहे, क्योंकि वहाँ भगवान की यादगिरी तो आती है। ये हम पढ़ के आए हैं, जीव का माँ के गर्भ में प्रार्थना भगवान परमात्मा के। बोला माँ के गर्भ में भगवान की स्मृति तो रहती है, वहाँ भले कुंभी पाक जैसे उल्टा लटका, वहाँ भगवान की स्मृति है, और बाहर निकले और कथा कीर्तन से वंचित हो तो वो अच्छा नहीं।
ऐसी जगहों पे भगवान हमें जन्म नहीं देना जहाँ आपकी कथा कीर्तन और आपके भक्तों का संग न मिले। ऐसे चेतना चरितमृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही संकीर्तन यज्ञ का शुभारंभ करने वाले हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हरे कृष्ण महामंत्र से ही उनकी महिमा गाई जाती है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और वो बड़ा महान, बहुत महान है, बड़ा उसका यश होगा जो हरे कृष्ण मंत्र से चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करेगा। और जो ऐसे नहीं करेगा, जो ऐसे करेगा उसकी बुद्धि बहुत सिद्ध है, वो है सुमेध सा। तो दूसरे क्या है, दूसरे अज्ञानी है और भौतिक अवस्था में सदा ही अंधकार में रहेंगे। वेदों में जितने ही यज्ञों का वर्णन है उन सब में संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। भागवत की पूर्ण आहुति संकीर्तन यज्ञ से होती है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पाप को जड़ से उखाड़ देता है। प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो हरि दुख शमनम, और भगवान को प्रणाम करना सारे दुखों को नाश करता है। पाप का फल दुख है, पाप नाश होता है संकीर्तन से, और प्रणाम करने से पाप का फल दुख भी चला जाता है। और फिर कहते हैं, चैतन्य चरितमृत कहती है, कोई मूर्ख अगर संकीर्तन यज्ञ को और किसी वेदिक के कर्म कांड के अश्वमेध यज्ञ से अगर तुलना करता है तो पाखंडी है, नास्तिक है और यमराज से दंडित है। कहाँ तुलना कर रहा है हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन यज्ञ की और अश्वमेध यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ कर्म कांड का है, हजारों करे तो भी वापस आना पड़ता है, और हरे कृष्ण महामंत्र जपे या एक बार कृष्ण को प्रणाम करे वापस नहीं आना पड़ता। सुकृत कृष्ण प्रणाम हो, एक बार कृष्ण को प्रणाम करे, कोटि अश्वमेध यज्ञ न तुल्य, उससे कभी तुलना मत करना, पाखंडी हो जाएगा। और लिखा है, ये जो निर्विशेष मायावाद के दर्शन का अनुयायी कहते हैं, कोई भी यज्ञ करो सब लाभ एक ही है, सारा पुण्य है, ये बड़ा नाम अपराध है। नाम के साथ किसी भी कर्म कांड के यज्ञ की तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान नारायण का नाम उच्चारण करना और अन्य किसी के नाम को समान नहीं समझना चाहिए। जैसे मूर्ख कम अकल लोग कहते हैं, किसी का नाम लो वहाँ पहुँच जाओगे, ये कोई साधन नहीं करते हैं, वो सबको भ्रमित करने के लिए ऐसे करते हैं। यहाँ आज की कथा को विराम देते हैं, कल 25वें श्लोक में पढ़ेंगे। प्राप्ता निर्जातम त्वयि ये जंतवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृताम न वै यतेरन अपुनर्भवायते भूयो मनोका इव यान्ति बंधनम। पक्षी है, पशु है, किसी ने बांध के नहीं रखा है, लेकिन इतने मूर्ख हैं दोबारा जाके शिकारी के जाल में फंसते हैं। तो अगर मानव जन्म भारत में मिला है और फिर हम जाके जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े तो मूर्ख है ना। तो इस श्लोक का कल कृष्ण की इच्छा से वर्णन करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आपके पोता है, छोटा 2 साल का भी नहीं है, प्रणाम करता है, और यहाँ प्रभुपाद जी परपट में दे रहे हैं कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि माँ के गर्भ में रहना ही ठीक है कि अगर उसमें स्मरण रहता है भगवान के चरणों का, तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बच्चा छोटी उम्र का है या जैसे ही वो पैदा होता है और इनिशियल जो एजेस हैं वो एक तरह से सोइंग द सीड है, छोटी उम्र में मोल्ड कर दिया जाए तो वो आगे जाके फिर
अपने आप ही फॉलो करेगा? संस्कार बैठा दिए जाएंगे तो थोड़ा सा हवा लगा भी दुनिया का तो वापस लौट आएगा, क्योंकि ये संस्कार व्यर्थ नहीं जाएंगे। थोड़े समय के लिए हवा का झोंका लग सकता है माया का, परंतु फिर भी ये संस्कार उनके अंदर से जाएंगे नहीं। निश्चित रूप से ये संस्कार उनकी सुरक्षा करेंगे, और ये सौभाग्य भी भगवान की इच्छा से, मतलब ये भगवान की कृपा के बगैर नहीं हो सकता है, नहीं तो ऐसा अपने आप होना संभव नहीं है। मतलब ये भाग्य की बात लगती है कि रोज प्रसाद ऐसे हम तो चलो इतने लायक नहीं थे, फिर भी बचपन में हमारे घर में राधा कृष्ण का तो हम कितने 8 साल के भी नहीं थे, हमको जनेऊ डाल के और पूजा में लगा दिया था। और रोज सुबह तब तो कोई गर्म पानी का गैस वैस तो नहीं थी, सर्दियों में धूप में पानी रखते थे मटके के ऊपर, फिर कंबल ढक के रख देते थे। कंबल भी कहाँ से आए, वहाँ से वो कुछ वो भेड़ के जो ऊन से बने वो ढक के रखते थे, उसका ताज़ा पानी सुबह वाले 5 बजे स्नान करो, जाके पूजा करो, और पूजा करके प्रसाद थोड़ा सा क्या, प्रसाद भी सुबह ऐसा नहीं जैसे हमारे मंदिरों में एक रबड़ी और ये वो थोड़ा सा इतना वो इलायची दाना ये लगा के भोग तुलसी डाल के और फिर स्कूल भागो, पूजा करके जाओ, फिर दोपहर को आके भोग लगाओ भगवान को। वो ये राजभोग में भी वो क्या है, उस ज़माने में कि चौचीनी ऊपर रख के थोड़ा घी डालते थे रोटी के ऊपर, वो एक पराठा बना के। तो ये बचपन से हम देख रहे हैं कि ये जो बचपन में ये जो बीज था, वो कुछ साल चलो संसार में गए, देखा पढ़ा लिखा, परंतु वापस आ गए, ले आया भगवान, वापस लौटा के ले आया। तो निश्चित रूप से बचपन में दिए हुए संस्कार उनके कच्चे जहन के ऊपर जो बैठ जाते हैं, उसके अंतःकरण में, उसकी चेतना में बैठ जाते हैं, वो भले कितना आंधी तूफान भी आए वो मिट नहीं सकते। इसलिए जितना संभव हो, हम तो कहते हैं जो गृहस्थी है कि बच्चों को 10-12 साल तक जितना हो सके उतने संस्कार दो। उसके बाद वो इंटरनेट की सुनेंगे और अपने मित्रों की सुनेंगे, आपकी हमारी किसी की नहीं सुनेंगे। 12 साल तक संस्कार दे दो और फिर 25-30 साल के बाद वो वापस ज़रूर आएंगे। बीच में एक ज़रूर झोंका उनको लगेगा, कोई बच जाए तो भाग्यशाली है, और नहीं तो फिर भी वापस आएगा ज़रूर। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सतीश ये पूछना चाह रहा था प्रभु जी। हाँ जी। कि आपने बोला कि योगी और साधु जो चिंतन करते हैं परमात्मा या ब्रह्म का, तो सूखी नदी के में बैठे हुए हैं एक तरह से। वो मतलब ऐसी नदी नहीं है जो 12 मास चलने वाली है, बरसाती नदी जैसा है जी। तो उनको क्या भगवान की प्राप्ति नहीं होगी प्रभु जी? ओ भगवान की एक को प्राप्ति, देखो एक तो चाहता है ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म में लीन हो जाएगा, और दूसरा चाहता है सिद्धियां, योगी को सिद्धियां मिल जाएंगी, परंतु भगवान नहीं प्राप्त हो रहा है। देखो भाई, एक है कि हम भारत में रह रहे हैं, तो हम भारत में तो रह रहे हैं, पर एक व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री के साथ रह रहा है, तो हमारे आम नागरिक और प्रधानमंत्री के साथ वाले के बीच में अंतर है कि नहीं है? तो जो ब्रह्म में लीन होंगे वो मानो कि भगवान के धाम में के किनारे के ऊपर रह रहे हैं, परंतु जो भक्त हैं वो भगवान के महल में रह रहे हैं, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के साथ रह रहे हैं, उनके गाड़ी चला रहा है, कोई उनका भोजन बना रहा है, कोई उनके वस्त्र पहना रहा है। तो ये उससे ज़्यादा है सामान्य, दोनों में अंतर इतना ही है, राज की सीमा में रहना या राजमहल में रहना। और जो ज्ञानी को ब्रह्म में लीन का स्वभाव मिलता है, वो तो असुर को भी भगवान मारते हैं तो ब्रह्म में लीन तो वो भी हो जाता है। तो ये कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है जितना भगवान की सेवा में लगने का है। ये है वैष्णव सिद्धांत। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सतीश जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। क्या समाचार है सक्सेना जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपका स्नेह बना रहे बस ऐसे ही। अरे